नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी, कह रहा है ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं। कह रहा है कि तीन व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11, 12 बजे चलते हैं। ठीक है। कह रहा है उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है मिलने के बाद बी जो है, कह रहा है कि मिलने के बाद बी जो है ए को संदेश के साथ वापस सी के पास भेजता है। हाँ, कह रहा है कि जब बी, कह रहा है जब बी ए से मिलता है, कह रहा है जब बी जो है ए से मिलता है तो ए जो है बी को संदेश के साथ सी के पास वापस भेजता है। कह रहा है सी को ए से किस समय संदेश प्राप्त होगा? हाँ, कह रहा है कि बताइए सी को ए से किस समय संदेश प्राप्त होगा? हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की अपने शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ठीक है। कह रहा है दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11, 12 बजे निकलते हैं, और कह रहा है उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये गोवा है, मान लीजिए दोस्तों ये गोवा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर गोवा स्थित है, और यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों तीनों व्यक्ति जो है दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली यहाँ पर है और गोवा यहाँ पर है। ठीक है। दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, एक ए, एक बी, एक सी है। ठीक है। दोस्तों ए जो है, ए जो है, दोस्तों ए जो है वो 10 बजे निकलता है, 10 बजे निकलता है। दोस्तों ए जो है व्यक्ति वो 10 बजे निकलता है, 10 बजे निकलता है, और निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली से निकलता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी जो व्यक्ति है, इसी प्रकार दोस्तों बी जो व्यक्ति है वो 11 बजे निकलता है, 11 बजे निकलता है, तो निकलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो व्यक्ति सी है, तीसरा जो व्यक्ति सी है वो 12 बजे निकलता है, दिल्ली से 12 बजे निकलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। 1 मिनट रुकिए, पानी पी लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, एक सी है। कह रहा है ए जो व्यक्ति है 10 बजे चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी जो चलता है 11 बजे चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी जो सी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गोवा के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों ए जो है 10 बजे चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दोस्तों देखा जाए तो बी जो है 1 घंटे बाद, ए के 1 घंटे बाद चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों ए के 1 घंटे बाद बी चलता है, अगर दोस्तों ए के 1 घंटे बाद बी चलता है, तो ए जो है 1 घंटे तक अकेले दूरी तय किया हुआ। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ए 10 बजे चलता है और ए जो बी जो है 1 घंटे बाद चलता है, बी जो है 1 घंटे बाद चलता है, तो हम कह सकते हैं कि ए ने अकेले 1 घंटे तक सफर किया होगा। हाँ, हाँ। ए ने अकेले 1 घंटे तक सफर किया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। तो ए ने अकेले 1 घंटे में कितना सफर कर लिया है? कभी देखिए ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रहा है। इस प्रकार मान लीजिए 1 घंटे में जो है, मान लीजिए ए जो है 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच गया है। कभी देखिए ए जो है 1 घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा निकल रहा है। मान लीजिए ए जो है यहाँ पर 1 घंटे में पहुंच गया है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय किया? तो 1 घंटे में दिखाया तो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। ठीक है।
क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 घंटे में कुल मिलाकर उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। हाँ हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो ए है, ये जो है ये जो है यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर समय कितना हुआ होगा, यहाँ पर देखा जाए तो समय हो गया है 1 घंटे बाद, समय हो गया है 11 बज गए, क्योंकि एक घंटे बाद समय हो गया है 11 बज गए हैं। 1 घंटे बाद समय कितना हो गया है, कहोगे 11 हो गया है। दोस्तों ए जो है यहाँ से निकला, मान लीजिए यहाँ पर 1 घंटे बाद पहुंच गया, तो 1 घंटे बाद अगर यहाँ पर पहुंच गया है तो समय कितना हो गया, कहोगे 11 बज गए। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में देखा जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों ए जो है यहाँ से आगे बढ़ता है, दोस्तों ए जो है यहाँ से आगे बढ़ता है, किस स्पीड से बढ़ता है, कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोस्तों उसी समय बी जो है यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ता है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ से 1 किलोमीटर, ये जो है लिख दो यहाँ पर, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो है यहाँ से 11 बजे निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी जो है उसी समय यहाँ से निकलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए का पीछा वास्तव में ए का बी पीछा कर रहा है। हाँ हाँ दोस्तों ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 11 बजे यहाँ से निकल रहा है, और बी जो है उसी समय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से निकल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है ए का वास्तव में पीछा कर रहा है। हाँ हाँ तो किस स्पीड से पीछा कर रहा है, वास्तव में किस स्पीड से पीछा कर रहा है, तो देखिए ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है 11 बजे यहाँ से, और बी जो है 11 बजे यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है ए का। हाँ ठीक है, ए का वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर बी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए का पीछा कर रहा है, तो ए को कितने समय पकड़ लेगा, कहोगे देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी को बी जो है जितने समय में तय कर लेगा उतने समय में पकड़ लेगा। मैंने देख लिया कि भैया ये दूरी को बी जो है वास्तव में कितने समय में पकड़ लेगा, कहोगे देखिए वास्तव में देखा जाए तो बी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी को वो वास्तव में 3 किलोमीटर की दूरी को वास्तव में वो 3 घंटे में तय कर लेगा। मतलब देखा जाए तो बी जो है ए को 3 घंटे बाद पकड़ लेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर इस दूरी को ए और बी के बीच में जो दूरी है, अगर उस दूरी को 3 घंटे में बी तय कर लेगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए जो हमारा व्यक्ति है उसे बी जो है 3 घंटे में पकड़ लेगा। हाँ हाँ दोस्तों बी यहाँ से चलता है 11 बजे, कहोगे हाँ, और 3 घंटे बाद ए को पकड़ लेता है। हाँ हाँ मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए को पकड़ा है, मान लीजिए दोस्तों ए को यहाँ पर पकड़ा है, ठीक है, ए को यहाँ पर पकड़ा है, मान लीजिए दोस्तों 3 घंटे में दोस्तों ए बी जो है यहाँ से चलता है और 3 घंटे में ए को पकड़ लेता है। मान लीजिए ए को यहाँ पर पकड़ लिया है। हाँ हाँ अगर दोस्तों ए को यहाँ पर पकड़ा है तो ए और बी की तो यहीं पे मुलाकात हुई होगी, को यहाँ दोस्तों ए को यहीं पर पकड़ लिया है। हाँ हाँ ए को अगर यहाँ पर पकड़ लिया है बी ने, तो ए की तो मुलाकात बी से यही हुई होगी, हो गया हाँ ठीक है। तो 3 घंटे लगातार चलने के बाद बी ने पकड़ा है। हाँ तो 3 घंटे में कितना दूरी तय की होगी, को देखिए बी जो है यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है और 3 घंटे तक लगातार चलता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 घंटे में उसने कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। हाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। कितनी है, वो 12 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 12 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब देखा जाए तो ए को 12 किलोमीटर दूरी पर, मतलब देखा जाए तो ए को उसने 12 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा था। हाँ मतलब देखा जाए तो ए को उसने 12 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा था। हाँ ठीक है दोस्तों, जहां पर पकड़ा है दोस्तों, इस पॉइंट पर पकड़ा है ए, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहीं पर तो पकड़ा है, हो गया हाँ। ए ने बी ने ए को यहाँ पर पकड़ा है। ठीक है दोस्तों, जहां पर पकड़ा है दोस्तों यहाँ पर पकड़ा है, तो यहाँ पर समय कितना हो गया होगा, कहोगे देखिए यहाँ पर समय देखा जाए तो कहोगे देखिए 11 बजे यहाँ से निकला था और 3 घंटे बाद यहाँ पर पकड़ लिया है, तो यहाँ पर जो समय हो रहा होगा वो वास्तव में 2 बज रहे होंगे, समय हो रहा होगा 2। मतलब देखा जाए तो 2 बजे बी ने ए को पकड़ लिया है। हाँ मतलब देखा जाए तो बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी दोस्तों, अगर बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया यहाँ पर, तो इस समय सी कहां पर है, इस समय सी कहां पर मौजूद है, तो देखिए सी तो 12 बजे यहां से निकला था, तो देखिए सी जो है 12 बजे यहां से निकला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने 2 घंटे तक, कहोगे देखिए मैंने कहा कि अगर बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया है, तो आप बताइए सी इस समय कहां पर है, कहोगे देखिए इस समय हो रहा है 2,
और वो तो 12 बजे ही निकला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी ने 2 घंटे अभी तक देखा जाए तो 2 घंटे दूरी तय कर चुका है। मैंने कहा 2 घंटे अगर तय कर चुका है दूरी, तो 2 घंटे में उसने कितना दूरी तय इस समय कहाँ पर मौजूद है कहोगे। देखिए सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से निकला है 12 बजे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 घंटे में उसने कुल मिलाकर 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। हाँ लोग हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से सी मान लीजिए दोस्तों 10 किलोमीटर दूरी यहाँ से, मान लीजिए दोस्तों सी यहाँ से निकला था और 2 घंटे में पहुंचकर 2 घंटे में उसने यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ पर 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। ठीक है दोस्तों, सी जो है यहाँ से निकला था और 2 घंटे में उसने कुल मिलाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। हाँ दोस्तों, सी जो है यहाँ से निकला था और 2 घंटे में कुल मिलाकर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों देखा जाए तो सी जो है 2 बजे यहाँ पर पहुंचा है। हाँ सी जो है वास्तव में 2 बजे यहाँ पर पहुंचा है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। सी जो है 2 बजे यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, सी जो है 2 बजे यहाँ पर पहुंचा, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों बी जो है ए को 2 बजे यहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन देखा जाए तो सी जो है वास्तव में 2 बजे यहाँ पर उपस्थित होता है कहीं पर। आप लोग यहाँ सी देखा जाए तो वास्तव में 2 बजे यहीं पर यहाँ तक पहुंचा होता है और जबकि बी ने 2 बजे बी ने ए को पकड़ लेता है। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 2 किलोमीटर होगी। हाँ लोग ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी देखा जाए तो 2 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया, दोस्तों बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया। अब दोस्तों क्या करता है बी क्या करता है 2 बजे दोस्तों बी ने ए को 2 बजे पकड़ लिया। अब दोस्तों ए क्या करता है, ए एक संदेश देता है बी को, और संदेश कहता है कि जाकर सी को पहुंचा दो, सी को संदेश ये सुना दो, ठीक है। तो दोस्तों बी जो है यहाँ से 2 बजे संदेश लेकर निकलता है। दोस्तों बी जो है यहाँ से, दोस्तों बी किस स्पीड से चल रहा है कहोगे, देखिए 1 मिनट रुकिए, हाँ दोस्तों बी किस स्पीड से निकलेगा कहोगे, देखिए 1 मिनट रुकिए, अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, गलत बोल दिया, ठीक है। दोस्तों बी जो है ए को यहाँ पर 2 बजे पकड़ लेता है। हाँ यहाँ अब दोस्तों बी क्या करता है, दोस्तों बी जो है ए को 2 बजे पकड़ने के बाद क्या करता है, बी ए को एक संदेश देता है, और कहता है कि जाकर ए को ये संदेश पहुंचा दो। तो दोस्तों क्या करता है, ए जो है 2 बजे यहाँ से निकलता है, दोस्तों ए जो है 2 बजे यहाँ से निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। दोस्तों ए जो है 2 बजे यहाँ से निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर, दोस्तों सी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और जो ए है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से निकल रहा है। मान लीजिए दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों अगर सी यहाँ से 2 बजे निकल रहा है और ए 2 बजे यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों की मुलाकात तो कहीं पर होगी कहोगे, हाँ मान लीजिए दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई है तो हम कह सकते हैं कि ए और सी ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया कहोगे, हाँ मतलब ए और सी ने इस 2 किलोमीटर की दूरी को मिलकर तय कर लिया कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों ए और सी ने इस 2 किलोमीटर दूरी को मिलकर तय कर लिया है तो कितने समय में तय किया है कहोगे, देखिए 1 मिनट रुकिए। अगर दोस्तों इस 2 किलोमीटर दूरी को ए और सी ने तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया है कहोगे, देखिए ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कहोगे सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखा है तो इस दूरी को ए और सी ने मिलकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। अगर दोस्तों इस दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, वो देखिए 2 किलोमीटर की दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। इस प्रकार देखा है तो 1/4 घंटे का समय लगा है। 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट। हाँ मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो 15 मिनट का समय लगा है। अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर इस दूरी को 15 मिनट में तय कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि भैया दोनों की मुलाकात जो है 2 बजे चलने के बाद 2 बजे चलने के बाद 15 मिनट बाद हो गई है। हाँ दोस्तों ए जो है 2 बजे यहाँ से चलता है और 15 मिनट बाद अगर मुलाकात हो गई है, दोस्तों ए जो है 2 बजे यहाँ से चलता है, दोस्तों ए जो है 2 बजे यहाँ से चलता है और 15 मिनट बाद मुलाकात हो गई है। तो आखिर मुलाकात कितने बजे हुई है कहोगे, देखिए मुलाकात देखा जाए तो 2:15 की हुई है, मुलाकात देखा जाए तो 2:15 की हुई है। हाँ ना भैया बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं दोस्तों, सी जो है 2 बजे यहाँ से चला है और 15 मिनट बाद मुलाकात हो गई है। अगर 15 मिनट बाद मुलाकात हो गई है तो हम कह सकते हैं भैया दोनों की मुलाकात जो हुई है 2:15 की हुई है।
हाँ क्यों भैया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। वास्तव में ये देखा जाए तो ये 3 किलोमीटर जो है इसका कोई यहाँ पर काम नहीं था, यहाँ पर कोई काम नहीं था, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जिनकी चाल क्रमशः 3, 4, 5 किलोमीटर है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जिनकी चाल 3, 4, 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। हाँ क्यों, हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कह रहा है कि वे तीनों एक ही स्थान से 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चलना आरंभ करती हैं। हाँ क्यों, हाँ ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि जब बी जो है ए से मिलता है, कह रहा है जब बी जो है ए से मिलता है, बी जो है ए से मिलता है तब वह कौन तब बी, हाँ ना कह रहा है जब बी ए से मिलता है तब वह मतलब बी सी के लिए संवाद के देकर वापस भेज देता है, मतलब ए को वापस भेज देता है। हाँ ठीक है। कह रहा है सी कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा, कह रहा है कि सी जो है कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा। हाँ हाँ कह रहा है तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा। हाँ तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने बजे वो संदेश प्राप्त करेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में देखा है तो वो संदेश 2:15 पे प्राप्त करेगा, क्योंकि 2:15 पे ही दोनों की मुलाकात हो रही है। हाँ अगर दोस्तों अगर ए जो है सी से 2:15 पे मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है संदेश को सी को संदेश जो है सी को 2:15 पर डिलीवर किया होगा। ठीक है, ये चीज मैंने वहां पर बताया नहीं था लेकिन यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कह रहा है जो ए व्यक्ति है, कह रहा है ए जो व्यक्ति है, कह रहा है कि वे तीनों जो व्यक्ति हैं, कह रहा है जो तीनों व्यक्ति हैं वे क्रमशः 7, 8 और 9 बजे चलना आरंभ करते हैं। हाँ दोस्तों ये जो है 7 बजे चलना आरंभ करता है और बी जो है 8 बजे चलना आरंभ करता है और जो सी है वो 9 बजे चलना आरंभ करता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। आगे कह रहा है दोस्तों ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आरंभ करता है चलना, बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना आरंभ करता है और सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आरंभ करता है चलना। हाँ दोस्तों 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वे क्रमशः किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। मान लीजिए दोस्तों तीनों व्यक्ति जो है इस स्थान से चलना आरंभ करते हैं किसी एक स्थान में पहुंचने के लिए, किसी एक स्थान पर, किसी एक दूर स्थित स्थान में पहुंचने के लिए यहाँ से चलना आरंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो है 7 बजे चलना आरंभ करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और उसके ठीक एक घंटे बाद बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना आरंभ करता है। हाँ अगर दोस्तों ए जो है 7 बजे चलना आरंभ करता है उसके ठीक 1 घंटे बाद बी चलना आरंभ करता है तो हम कह सकते हैं कि भैया ए जो है 1 घंटे तक अकेले सफर किया होगा। हाँ ठीक है दोस्तों ए जो है यहाँ से निकलता है और वो अकेले 1 घंटे तक सफर करता है। मान लीजिए 1 घंटे में वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों 1 घंटे तक अगर अकेले सफर किया है तो 1 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी। हाँ कितनी दूरी तय की हुई, क्योंकि देखिए 1 घंटे में देखिए ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 घंटे में उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों ये जो है यहाँ से निकला है और 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर समय कितना हो गया होगा, यहाँ पर देखा जाए तो समय हो गया, यहाँ पर समय वास्तव में 8 बज गए होंगे, यहाँ पर देखा जाए तो समय 8 हो रहा होगा। हाँ क्यों, समय कितना हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों ए जो है 8 बजे यहाँ से निकलता है, दोस्तों ए जो है यहाँ से 8 बजे निकलता है और बी जो है 8 बजे यहाँ से निकलता है। ठीक है दोस्तों ए जो है यहाँ से 8 बजे निकलता है, दोस्तों ए जो है 8 बजे यहाँ से निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसी समय बी जो है यहाँ से निकलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए का वास्तव में बी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। हाँ पीछा कर रहा है। अगर दोस्तों बी ए जो है यहाँ से 8 बजे निकलता है और बी जो है यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 ही बजे निकलता है, तो एक तरह से देखा जाए तो ए का वास्तव में बी क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। हाँ अगर पीछा कर रहा है तो कितने समय में पकड़ लेगा ए,
ए को कितने समय में बी पकड़ लेगा, को देखिए ये वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और बी जो है यहाँ से देखा जाए तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में बी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में ए का पीछा कर रहा है। हाँ। अगर दोस्तों बी जो है ए का वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो आप मुझे बताइए बी जो है ए को कितने समय में पकड़ लेगा, कहोगे देखिए इस दूरी को बी जितने समय में तय कर लेगा उतने समय में ए को पकड़ लेगा, कहोगे हाँ। तो इस दूरी को बी कितने समय में पकड़ लेगा, कहोगे देखिए बी जो है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। इस प्रकार देखा है तो बी जो है इस दूरी को 3 घंटे में कवर तय कर लेगा। हाँ, अगर दोस्तों इस दूरी को बी जो है अगर बी 3 घंटे में कवर कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि भैया बी जो है ए को 3 घंटे में पकड़ लेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, बी जो है यहाँ से 8 बजे निकलता है और 3 घंटे में वो पकड़ लेता है, 3 घंटे में ए को पकड़ लेता है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों 3 घंटे में दोस्तों बी यहाँ से निकलता है और 3 घंटे में ए को पकड़ लेता है। मान लीजिए दोस्तों ए को यहाँ पर पकड़ रहा है। मान लीजिए दोस्तों बी जो है 3 घंटे, दोस्तों बी जो है यहाँ से निकलता है और 3 घंटे चलता है, 3 घंटा चलता है और 3 घंटे चलने के बाद मान लीजिए यहाँ पर ए को पकड़ लेता है। हाँ, ए को यहाँ पर पकड़ लेता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ए जो है ए को देखा जाए तो बी यहाँ पर पकड़ लेता है। दोस्तों कितनी दूरी पर पकड़ा है, कहोगे देखिए बी जो है यहाँ से चलता है 8 बजे और 3 घंटे में पकड़ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 घंटे तक लगातार दूरी तय की है बी ने। हाँ, तो देखिए बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला है और 3 घंटे में पकड़ लिया है। तो इस प्रकार देखा तो 3 घंटे में उसने कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो 12 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वास्तव में 12 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों सेम क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर कुछ और पूछ लिया, बस समय का हेर फेर कर दिया और कोई यहाँ पर अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, से सारी चीजें वही है। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो बी ने ए को यहाँ पर पकड़ लिया है, मतलब ए और बी की मुलाकात इस बिंदु पर हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है। दोस्तों अगर बी ने ए को यहाँ पर कर लिया है तो यहाँ पर समय कितना होगा, देखिए 8 बजे यहाँ से निकला था और 3 घंटे बाद यहाँ पर ए को पकड़ लिया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो समय हो रहा होगा 11। हाँ, यहाँ पर समय कितना हो रहा होगा, तो 11 बज रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 11 बजे देखा जाए तो बी ने ए को पकड़ लिया है। हाँ, अगर 11 बजे बी ने ए को पकड़ लिया है तो इस समय सी कहाँ पर है, कहोगे हाँ, कहोगे देखिए इस समय हो रहा है 11, कहोगे देखिए समय 11 बजे उसने पकड़ा है बी ने ए को 11 बजे पकड़ लिया है। तो मैंने कहा कि बताइए सी इस समय कहां पर स्थित है, कहोगे देखिए सी देखा जाए तो 9 बजे चला था, तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है अब तक 2 घंटे दूरी तय कर चुका है। मैंने कहा अगर 2 घंटे दूरी तय कर चुका है तो 2 घंटे उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली है और इस समय कहां पर स्थित है, कहोगे देखिए वो सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला था। इस प्रकार देखा जाए तो 2 घंटे अगर उसने दूरी तय कर लिया है तो उसने कुल मिलाकर 10 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से उसने निकला, यहाँ से दोस्तों सी जो है यहाँ से निकलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और यहाँ से निकलता है और 2 घंटे में मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, 2 घंटे में मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाता है, दोस्तों 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, 2 घंटे में दोस्तों सी जो है यहाँ से निकलता है और 2 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर पहुंच रहा है दोस्तों 2 घंटे में उसने यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ से यहाँ तक की देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, दोस्तों सी जो है यहाँ से निकलता है और 10 किलोमीटर और 2 घंटे दूरी तय करते हुए 2 घंटे चलने के बाद वो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर 1 मिनट हो गई। दोस्तों सी यहाँ से निकलता है और 2 घंटे लगातार चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 2 घंटे लगातार चलने के बाद कुल मिलाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी सी ने तय कर लिया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पूरे 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, सी जो है देखा जाए तो वास्तव में 11 बजे दोस्तों सी देखा जाए तो 11 बजे वास्तव में यहाँ पर पहुंचा होगा, कहीं पर हम लोग यहाँ पर पहुंचा होगा। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं,
ठीक है दोस्तों। बी जो है ए को देखा जाए तो यहाँ पर पकड़ रहा है 11 बजे। दोस्तों बी जो है ए को, दोस्तों बी और ए की मुलाकात देखा जाए तो 11 बजे यहाँ पर हो रही है। हाँ, और उस समय देखा जाए तो सी जो है यहाँ पर पहुंचा है, कभी यहाँ उस समय देखा जाए तो सी यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए तो 2 किलोमीटर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करता है दोस्तों, जब बी ए से मिलता है दोस्तों, बी जब ए से मिलता है दोस्तों, जब बी जो है ए से मिलता है तो ए को एक संदेश देता है और कहता है कि जाकर सी को ये संदेश बता दो। ठीक है, अब दोस्तों ए जो है संदेश के साथ यहाँ से वापस होता है, संदेश के साथ यहाँ से 11 बजे वापस होता है। ठीक है, और जो सी है दोस्तों यहाँ से 11 बजे चलता है, सी जो है यहाँ से 11 बजे चलता है और ए जो है यहाँ से वापस होता है। तो दोनों की मुलाकात तो होनी है, कहोगे हाँ, दोनों अगर 11 बजे यहाँ से चल रहा है और सी यहाँ से 11 बजे चल रहा है तो दोनों की मुलाकात कहीं पर होनी है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मुलाकात हो जाती है दोस्तों, सी यहाँ से चलता है, ए सी यहाँ से चलता है और ए यहाँ से चलता है, और मान लीजिए दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये ए और सी ने मिलकर इस पूरी दूरी को तय कर लिया है। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी को ए और सी ने कुल मिलाकर तय कर लिया है। हाँ, अगर दोस्तों 2 किलोमीटर दूरी को ए और सी ने कुल मिलाकर तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया, कहोगे देखिए, ए जो सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था और ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। तो इस प्रकार देखा है तो इस दूरी को दोनों ने मिलकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर ली है। अगर दोस्तों 2 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर ली है तो 8 घंटे में, तो 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की है, इतने समय में तय की है। मतलब देखा है तो 15 मिनट में तय। दोस्तों देखा जाए तो पूरी दूरी को 1/4 घंटे में तय कर ली है। 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट, मतलब दोनों ने इस पूरी दूरी को 15 मिनट में तय कर लिया है। हाँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों अगर दोनों ने इस दूरी को अगर दोस्तों दोनों ने इस दूरी को 15 मिनट में तय कर लिया तो हम कह सकते हैं कि भैया दोनों की मुलाकात जो है 11 बजे चलने के बाद दोनों की मुलाकात 15 मिनट बाद हुई होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, 11 बजे दोस्तों ये जो है यहाँ से 11 बजे निकला था और 15 मिनट बाद मुलाकात हो गई। 15 मिनट बाद मुलाकात हो गई तो मुलाकात कितने बजे हुई है, देखा जाए तो मुलाकात देखा जाए तो वास्तव में 11:15 पे हुई है। 11:15 पे हुई है। हाँ, तो मुलाकात कितने बजे हुई है, कभी देखा है तो 11:15 पे मुलाकात हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा था कि वह कितने समय बाद सी कह रहा था कि सी कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा। दोस्तों देखा जाए तो 11:15 पे दोनों की मुलाकात हो रही है। सी हम लोग यहाँ दोस्तों देखा जाए तो ए जो है सी से 11:15 में मिल रहा है। हम यहाँ तो हम कह सकते हैं कि यह सी जो है वास्तव में जो संदेश है वो 11:15 पे प्राप्त करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। लेकिन दोस्तों ये चीज तो हो गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया। लेकिन इसमें और एक चीज कहा था, क्या कहा था कभी देखिए, इसमें कहा था कि तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा, मतलब सी जो है कितनी दूरी चल चुका होगा। हाँ, कह रहा था सी कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा, मतलब सी कितना दूरी तय कर चुका है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, सी यहाँ से कितने बजे निकला था, कभी 9 बजे निकला था। हाँ, और दोस्तों सी यहाँ से निकला था 9 बजे और यहाँ तक पहुंचने में उसे कुल मिलाकर देखा जाए तो सी जो है यहाँ तक चला है। हाँ, तो देखा जाए तो दोस्तों अगर सी यहाँ से 9 बजे निकला है और कुल मिलाकर यहाँ तक चला है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट तक दूरी तय किया है। हाँ, तो सी 9 बजे यहाँ से निकला था और कुल मिलाकर वो 11:15 तक चला है। हाँ, 11:15 तक चला है। अगर दोस्तों सी 9 बजे निकला है यहाँ से और 11:15 तक चला है तो हम कह सकते हैं कि सी ने कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट की दूरी 2 घंटे 15 मिनट चला है। हाँ, अगर दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट की बात करता हूँ तो 2 घंटे 15 मिनट को मैं घंटों में बात करता हूँ तो 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 9/4 घंटे। मतलब देखिए तो सी जो है 9/4 घंटे तक लगातार चला है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर सी जो है 9/4 घंटे तक लगातार चला है तो 9/4 घंटे तक 9/4 घंटे तक लगातार चला है तो 9/4 घंटे में कितना दूरी तय किया गया, तो देखिए सी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला था और 9/4 घंटे तक अगर लगातार चला है तो 9/4 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, 9×5 = 45/4 आएगा और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 11 सही 1/4 आएगा। मतलब देखा जाए तो सी ने कुल मिलाकर
11/1/9 11/1/4 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह सी जो है संवाद को 11:15 पर रिसीव करेगा और वह तब तक कुल मिलाकर 11/1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दूसरी बार में यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से दोनों बार मैंने अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगा। कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हम लोग कह रहा है कि तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। हम लोग यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। हम लोग दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। दोस्तों जो पहली ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो ट्रेन थी वो 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों पहली जो ट्रेन है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाँ, इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन जो है 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है और इसी प्रकार दूसरी ट्रेन भी 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। हाँ, अगर दोस्तों पहली ट्रेन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय की है तो कितने समय में तय की है। देखिए पहली जो ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है 120 किलोमीटर की दूरी, तो इस प्रकार दिख रहा है तो 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन ने अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय की है, अगर दोस्तों दूसरी ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है तो कितने समय में तय की है। देखिए दूसरी ट्रेन जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में देखा तो 5 घंटे का समय लगा। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों हमसे पूछा क्या था। देखिए हमसे कहा था कि बताइए उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। हाँ लोग, तो दोस्तों देखा जाए तो पहला जो ट्रेन है वो 4 घंटे ले रहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में और दूसरा जो ट्रेन है वो 5 घंटे ले रहा है 5 घंटे ले रहा है। हाँ 5 घंटे ले रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो ट्रेन है वो 4 घंटे ले रहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में और दूसरा जो ट्रेन है वो 5 घंटे ले रहा है जो 120 किलोमीटर की दूरी। इस प्रकार हम कह सकते हैं समय का जो अनुपात होगा उनके द्वारा जो लिए गए समय का अनुपात होगा वो 4:5 होगा। क्या होगा? 4:5 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। हाँ, जो हमसे पूछा था उस चीज को हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक बात सीमित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, इन्होंने 120 किलोमीटर की दूरी, दोनों ट्रेनों ने 120 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय किया था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए मैंने कहा कि बताइए अगर दोनों ट्रेनों ने 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की थी तो आप मुझे बताइए इनकी स्पीड का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर मैं इनका स्पीड का अनुपात निकालता हूँ तो 6×5 = 30, 6×4 = 24, तो 5:4 आएगा। हाँ 5:4 आएगा। इनकी स्पीड का अनुपात जो है 5:4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया है और दो अलग अलग चालों से तय किए जा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया है और तय करने के कारण दोस्तों समय का जो अनुपात आया है वो वास्तव में चालों के अनुपात का उल्टा है। हाँ दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया और तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात है वो वास्तव में चालों के अनुपात का उल्टा है। हाँ यही से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकलता है। दोस्तों यही से कॉन्सेप्ट एक निकल जाता है कि
एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि एक ही दूरी को अगर दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लिए गए जो समय का अनुपात होगा, लिए गए समय का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात का उल्टा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात है वो वास्तव में चालों के अनुपात का उल्टा है। चालों का अनुपात 5:4 है, तो ऐसी स्थिति में लिए गए समय का जो अनुपात है वो 4:5 है। हाँ, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों यहीं से आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लिए गए जो समय का अनुपात होगा वो वास्तव में चालों के अनुपात का उल्टा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों अब ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया है। हाँ, अगर हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर ये हमें बात पता चल गई है कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात का उल्टा होता है, तो हम इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करने के बजाय हम अपने शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, तो आइए हम शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो ट्रेनें हैं, कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हाँ, कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, पहली जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो देखिए पहली जो ट्रेन है कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है कि बताइए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तय किया जा रहा है, और एक ही दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तय किया जा रहा है। और आपने अभी को सीखा है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। अगर दोस्तों एक ही दूरी को यहाँ पर दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होगा। चालों का अनुपात है कितना होगा, देखिए चालों का अनुपात देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो चालों का अनुपात देखा जाए तो 6×5 = 30, 6 × 24, 5:4 है। तो समय लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। क्या होगा, लिए गए समय का अनुपात जो होगा 4:5 होगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यदि दोनों ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार हम तेजी से भी जवाब दे सकते हैं। हम लोग ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी चाल के 6/7 से भाग जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी था वो अपनी चाल के 6/7 से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो 12 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि आदमी जो है पहले 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले आदमी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, लेकिन किसी कारण बस वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो भाग गया। हम लोग ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, 12 मिनट लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है दूरी तय करने में वास्तविक चाल से, कह रहा है कि दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात करिए। हम लोग कह रहा है कि अगर वास्तव में दूरी तय करना हो वास्तविक चाल से तो बताइए कितना समय लगेगा। हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है वो अपनी चाल के 6/7 की स्पीड से भाग गया है। कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी स्पीड के 6/7 है, 6/7 कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी स्पीड के 6/7 है, कह रहा है एक आदमी है जो अपनी चाल के 6/7 से भाग गया है, जिसकी वजह से वो 12 मिनट लेट हो गया है। अगर दोस्तों आदमी जो है अपनी चाल के 6/7 से भाग गया है तो इसका मतलब यही है कि पहले आदमी जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय करता था, लेकिन किसी कारणवश वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय करने के लिए भाग गया है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा था, उसी दूरी को अब आदमी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है,
और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग-अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। हाँ लोग, अगर दोस्तों पहले वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा था उस दूरी को, अगर अब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों के अनुपात का उल्टा ही समय का अनुपात होगा। कहोगे हाँ, ये देखा जाए तो दोस्तों क्या है, कहोगे चालों का अनुपात है। अगर ये दोस्तों चालों का अनुपात तो समय का अनुपात क्या होगा, कहोगे समय का जो अनुपात होगा वास्तव में इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वास्तव में 7:6 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जब व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो उसे कुल मिलाकर उस दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लगता था। लेकिन वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने पर उसके 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने पर उसे कुल मिलाकर उस दूरी को तय करने में 7 मिनट का समय लगा। दोस्तों जब पहले इस दोस्तों समय का अनुपात क्या है, कहोगे समय का अनुपात 7:6 आया है। 7:6 आया है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि पहले व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो उस दूरी को 6 मिनट में तय कर लेता था। लेकिन व्यक्ति द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने पर उस दूरी को वास्तव में उसने 7 मिनट में तय कर दिया है। 7 मिनट में तय कर किया है। हम लोग तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले व्यक्ति 6 मिनट में उस दूरी को तय करता था, लेकिन वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने की वजह से उस दूरी को 7 मिनट में तय कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति जो है 1 मिनट लेट हो जा रहा है। व्यक्ति जो है 1 मिनट लेट हो जा रहा है। हाँ, व्यक्ति जो है 1 मिनट लेट हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति जो है 12 मिनट लेट हो जा रहा है। हाँ, मतलब 1 यूनिट बराबर है 12 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर वो वास्तव में वास्तविक चाल से दूरी को तय करता है तो कितना समय लगता है। दोस्तों वास्तविक चाल से अगर वो दूरी तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा, वो 6 यूनिट का समय लगेगा। दोस्तों 1 यूनिट जो है 12 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 72 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, 72 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो अगर व्यक्ति जो है वास्तविक चाल से यात्रा करता है तो उसे कुल मिलाकर 72 मिनट का समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कोई नहीं। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, बहुत आसान था। हाँ, बहुत आसान था, मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर आपको आसान लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 की स्पीड से भाग जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंच जाता है। हाँ, दोस्तों कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंच जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले आदमी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, लेकिन जब वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा तो वो उस जगह 22 घंटे में पहुंच गया। हाँ, दोस्तों पहले व्यक्ति 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा, मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तव में वो कह रहा है कि 22 घंटे में पहुंचने में। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय बचा लेता है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी था वो अपनी वास्तविक चाल की 7/11 की स्पीड से भाग गया। 7/11 की स्पीड से भाग गया। हाँ, दोस्तों एक आदमी था वो अपनी वास्तविक चाल के 7/11 की स्पीड से भाग जाता है कहीं पर। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले व्यक्ति उस दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था। हाँ, लेकिन उसी दूरी को वो किसी कारणवश 7 किलोमीटर दूरी की स्पीड से तय करने के लिए भाग जाता है। हाँ, तो पहले व्यक्ति जो है उस दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उस दूरी को वो वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ, 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ, अगर दोस्तों एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लिए गए जो समय का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होगा। हाँ, ठीक है, तो अगर लिए गए समय का अनुपात जो होगा चालों के अनुपात का उल्टा होगा तो समय का अनुपात क्या होगा। देखिए इनके चालों का देखिए एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए देखिए एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये वास्तव में चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात ये है तो समय का जो अनुपात होगा 11:7 होगा। हाँ, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जब व्यक्ति 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहले दूरी तय करता था तो उस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लगता था। लेकिन
लेकिन जब वो व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय करने लगा तो उसे कुल मिलाकर उस दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लग रहा है। मतलब कुल मिलाकर जब वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय करने लगा तो उसी स्थान में पहुंचने में कुल मिलाकर 11 घंटे का समय लगने लगा। हाँ, 11 घंटे का समय लगता है, मतलब 11 घंटे में पहुंचता है जब वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है दूरी को। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 11 घंटे नहीं लगता है, 22 घंटे लगता है, मतलब 11 घंटे, मतलब 11 यूनिट बराबर 22 घंटे। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, 1 यूनिट देखा है तो 2, 1 यूनिट को देखिए 11 यूनिट जो है 22 के बराबर है, 22 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट देखा जाए तो 2 घंटे के बराबर होगा। 1 यूनिट देखा जाए तो 2 घंटे के बराबर होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ कह रहा है कि अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय बचा लेगा। तो वास्तविक चाल से जाने में उससे कितना समय लग रहा था, पहले कहोगे देखिए जब वास्तविक चाल से जा रहा था तो उसे 7 घंटे का समय लग रहा था। हाँ, लेकिन दोस्तों 7 की स्पीड से भाग जाने पर उसे कुल कितना समय लग रहा है, 11 घंटे का समय लग रहा है। अगर दोस्तों वास्तविक स्पीड से जाए तो उसे कितना समय बच जाएगा, कहोगे देखिए फिलहाल तो उसे 11 घंटे का समय लग रहा था और देखा जाए तो पहले उसे 7 घंटे का समय लग रहा था। अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तो उसे 4 घंटे कुल मिलाकर बचा लेगा। हाँ, 4 यूनिट बचा लेगा। तो एक देखा जाए तो यहाँ पर एक यूनिट जो है 2 घंटे के बराबर है। हाँ, हमारे अनुसार देखा तो 4 यूनिट तो 4 घंटे बचा लेगा। अगर 1 यूनिट जो है 2 घंटे के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 4 यूनिट देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो अगर व्यक्ति जो है वास्तविक स्पीड से जाता है, अपनी वास्तविक स्पीड से जाता है, उस दूरी को तय करने में कुल मिलाकर 8 घंटे बचा लेगा। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कोई नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात जो है 3:4 है। आप लोग यहाँ कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात जो है 3:4 है। कह रहा है पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। हाँ, कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी के चालों का अनुपात 3:4 है। कह रहा है पहुंचने में ए जो है बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। हाँ, कह रहा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय जाता है। हाँ, दोस्तों ए और बी दो व्यक्ति थे जो एक निश्चित दूरी को तय करते थे 3:4 की चाल से, 3:4 की स्पीड से। हाँ, ठीक है दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। दोनों व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करते थे 3:4 की स्पीड से। हाँ, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो पहला व्यक्ति ए था वो जो निश्चित दूरी थी उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था, और जो दूसरा व्यक्ति बी था वो उसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था। हाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो एक ही दूरी को ए 3 किलोमीटर, दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस दूरी को ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है उसी दूरी को बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों ए और बी को लगने वाले जो समय का अनुपात होगा, दोस्तों ए और बी को निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए जो समय का अनुपात होगा वो वास्तव में इनकी चालों के अनुपात का उल्टा होगा। चालों का अनुपात देखा जाए तो 3:4 है, तो समय का जो अनुपात होगा 4:3 होगा। हम लोग यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो है ए जो है जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय कर रहा था तो उस दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा था। ठीक है, इसी प्रकार जब व्यक्ति उस दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा था तो उसे उस दूरी को तय करने में 3 मिनट का समय लग रहा था। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो ए जब उस दूरी को तय कर रहा था तो उसे कितना समय लग रहा था, उस दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा था, और बी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 मिनट का समय लग रहा था। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए को उसी दूरी को दोस्तों ए को कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। हाँ, और बी को उसी दूरी को तय करना है, में कितना समय लग रहा है, 3 मिनट का समय लग रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए को बी के मुकाबले 1 मिनट का अधिक समय लग रहा है, 1 मिनट अधिक समय लग रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों ए को कुल मिलाकर उसी दूरी को तय करने में 30 मिनट का अधिक समय लग रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 30 मिनट। हाँ, ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या करेगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को कह रहा है कि जो निश्चित दूरी थी उस दूरी को दूरी जो थी उसे तय करने में ए को कितना समय लगेगा। दोस्तों जो दूरी है उस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लग रहा है, देखिए
जो दूरी है उस दूरी को तय करने में ए को तो 4 मिनट का समय लग रहा है और बी को 3 मिनट का समय लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए जो दूरी है उस दूरी को तय करने में हमारे अनुसार देखा है तो ए को तो 4 मिनट का समय लग रहा है। हाँ, तो एक यूनिट जो है 30 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? अगर 4 यूनिट जो है तो 120 मिनट का रिप्रेजेंट करेगी। मतलब देखा जाए तो ए को वास्तव में उस दूरी को तय करने में कुल मिलाकर 120 मिनट का समय लगेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर अच्छी तरीके से क्लियर है तो ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखना है और आप पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, देखिए क्या करना चाह रहा है। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कॉग्निटिव, देखिए कह रहा है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाए, कह रहा है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाए तो ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात जो होगा, चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ, जो तो अभी को आपने क्या पढ़ा था कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो समय का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो दोस्तों दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों बातें एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आपने अभी को देखा कि भैया जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लिए गए जो समय का अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का जो अनुपात होता है, चालों का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। आखिर कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों दोस्तों दो ट्रेनें थी, दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों दो ट्रेनें दोस्तों दो ट्रेनें थी दोस्तों दो ट्रेनों में, ठीक है दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने 30 किलोमीटर की दूरी दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने 30 किलोमीटर की दूरी क्रम से 5 घंटे में और 6 घंटे में तय की है। दोस्तों दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने कुल मिलाकर 30 किलोमीटर की दूरी क्रम से 5 घंटे और 6 घंटे में तय की है। अगर दोस्तों दो ट्रेनों ने 30 किलोमीटर की दूरी क्रम से 5 और 6 घंटे में तय की है तो किस स्पीड से तय की है? तो देखिए पहली जो ट्रेन है उसने 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की है। तो इस प्रकार देखा तो पहली जो ट्रेन है वो वास्तव में 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। ठीक है, इसी प्रकार का आपने कहा कि देखिए जो दूसरी ट्रेन है उसने 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की है। तो 30 किलोमीटर की जो दूरी है 6 घंटे, तो देखिए इसी प्रकार जो दूसरी ट्रेन है वो 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की है। इस प्रकार देखा है तो 30 किलोमीटर की दूरी वो वास्तव में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके समय का दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ट्रेनों की जो चालों का अनुपात है वो क्या है? 6:5 है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ट्रेनों की जो चालों का अनुपात है वो क्या है? 6:5 है। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं दोस्तों, एक बात बताइए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों ट्रेनों को कितना समय लगा था? दोस्तों 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों ट्रेनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों ट्रेनों को जितना समय लगा था उस समय का अनुपात बताइए। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को तो 5 घंटे का समय लगा था और ट्रेन बी को 6 घंटे का समय लगा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो समय का जो अनुपात है दोनों ट्रेनों द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात है वो 5:6 है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पीड का जो अनुपात है, स्पीड के जो अनुपात है वो वास्तव में समय के अनुपात का उल्टा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पीड का अनुपात है वास्तव में स्पीड का जो अनुपात है, दोनों ट्रेनों की स्पीड का जो अनुपात है वो समय के अनुपात का उल्टा है। समय के अनुपात का उल्टा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया गया है, एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात है वो समय के अनुपात का ठीक उल्टा है। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है उस समय के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रहेंगी तो हाँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें ध्यान रहेंगी। ठीक है, अगर ध्यान रहेंगी दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मैं चाहता तो वहीं पर बता सकता था क्योंकि वहीं से निकाल कर केवल वहीं पर बताना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा कि अलग से बता दूंगा।
ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दोस्तों आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। ठीक है। कह रहा है एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय लेती है। ठीक है। कह रहा है एक चक्कर को 12 मिनट में अगर पूरा करने के लिए इसकी गति कितने किलोमीटर बढ़ानी चाहिए। हाँ कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लगती है। कह रहा है कि अगर उसी दूरी को अगर उसी एक चक्कर को अगर 12 मिनट में पूरा करना हो तो बताइए उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए। हाँ ठीक है। दोस्तों एक रेसिंग कार थी जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलते हुए एक 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 चक्कर को 15 मिनट में एक चक्कर 15 मिनट में लगा देती है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसी चक्कर को कह रहा है कि यदि एक चक्कर 12 मिनट में लगाना हो तो उसकी गति कितने किलोमीटर बढ़ानी चाहिए। हाँ ठीक है। दोस्तों जिस दूरी को वो 15 मिनट में जिस दूरी को कार जो है 15 मिनट में तय कर रहा था उसी दूरी को कह रहा है कि अगर 12 मिनट में जिस दूरी को कार जो है 15 मिनट में तय कर रहा था उसी दूरी को कह रहा है कि अगर 12 मिनट में तय करना हो तो बताइए उसकी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाना है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है। हाँ अगर दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो चालों का अनुपात होगा समय के अनुपात का उल्टा होगा। हाँ समय का अनुपात क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं समय का अनुपात निकालता हूँ तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4 आया। तो अगर समय का अनुपात 5/4 है तो चालों का जो अनुपात होगा वो 4/5 है। हाँ मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब यही है कि 15 मिनट में जिस दूरी को तय किया जा रहा था वो वास्तव में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा था। हाँ ठीक है। इसी प्रकार अगर उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना है 12 मिनट में तय करना है तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ ठीक है। दोस्तों अगर चालों का अनुपात 4:5 आया है तो इसका मतलब यही है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो दूरी तय की जा रही थी वो वास्तव में 4 किलोमीटर 15 मिनट में जो दूरी तय की जा रही थी वो वास्तव में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही थी। और उसी प्रकार जो 12 मिनट में दूरी तय करनी है 12 मिनट में दूरी तय करनी है 12 मिनट में इसी प्रकार 12 मिनट में दूरी तय करने के लिए जो 12 मिनट में दूरी तय करने के लिए कार की स्पीड देखा जाए तो पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ मतलब कार की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी अगर 12 मिनट में तय करना है। हाँ दोस्तों 15 मिनट में दूरी जो तय की जा रही थी वो इसके अनुसार देखा जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही थी। हाँ लेकिन दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय नहीं किया जा रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। मतलब 4 यूनिट बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देखो 4 यूनिट बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 4 का 4 4 दूनी 8 4 7 28 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों 15 मिनट में दूरी दोस्तों जिस दूरी को 15 मिनट में तय किया जा रहा था उसी दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ रही है। यहाँ इसके अनुसार देखा जाए तो कहोगे 1 यूनिट बढ़ानी पड़ रही है। हाँ और 1 यूनिट किसके बराबर आया, कहोगे 1 यूनिट देखा जाए तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे गया है। मतलब देखा जाए तो 15 मिनट की जो दूरी है अगर उसी दूरी को 12 मिनट में तय करनी है तो कुल मिलाकर हमें गाड़ी की जो स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। इसके अनुसार देखा जाए तो 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मतलब देखा जाए तो कार की स्पीड जो है वास्तव में 27 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी अगर उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना है। हम लोग आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को अब इसी प्रकार हम 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी को 9 मिनट का समय लेती है। हाँ कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। कह रहा है कि समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। हाँ
देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों एक कार थी जो किसी निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती थी। एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक कार थी, ठीक है। दोस्तों एक कार थी और वो कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है। हाँ। दोस्तों एक कार थी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और वो चलते हुए उस दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि समान दूरी, जितनी दूरी 9 मिनट में तय कर रहा है, अगर उसी दूरी को अगर 8 मिनट में तय करना हो, 8 मिनट में तय करना हो तो उसे अपनी कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, कार की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक कार चल रही थी और उस कार ने किसी निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लिया है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि यदि समान दूरी मतलब जितने दूरी को 9 मिनट में तय किया गया है उतनी ही दूरी को अगर 8 मिनट में तय करनी हो तो बताइए उसकी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को 9 मिनट में तय किया जा रहा है उसी दूरी को 8 मिनट में तय करने की बात कर रहे हैं। हाँ। और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। अगर दोस्तों जिस दूरी को 9 मिनट में तय किया जा रहा था उसी दूरी को 8 मिनट में तय करना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का जो अनुपात होगा समय के अनुपात का उल्टा होगा। समय का अनुपात देखा जाए तो 9:8 है तो चालों का जो अनुपात होगा 8:9 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 9 मिनट में जो दूरी तय कर रहा था, 9 मिनट में जो दूरी तय किया जा रहा है वो वास्तव में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और जिस दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करना है उस दूरी को तय करने के लिए कार की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। मतलब पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 1 किलोमीटर अधिक बढ़ता, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इसका मतलब अगर चालों का अनुपात 8:9 आया है तो इसका मतलब ये है कि 9 मिनट में जिस दूरी को तय किया जा रहा था उस दूरी को इसका मतलब दोस्तों यही है कि 9 मिनट में जो दूरी तय किया जा रहा था वो वास्तव में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा था और इसी प्रकार 8 मिनट में जो दूरी तय करनी है, जिस दूरी को 8 मिनट में तय करनी है उसी दूरी को तय करने के लिए कार की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। मतलब पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करनी चाहिए। हाँ, ठीक है दोस्तों 9 मिनट में जो दूरी तय किया जा रहा था हमारे अनुसार देखा था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। हाँ, मतलब 8 यूनिट बराबर है 72। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, देखिए 8 यूनिट जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, तो 1 यूनिट देखा जाए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। हाँ, 9 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जिस दूरी को 9 मिनट में तय किया जा रहा था उसी दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए कार की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ रही है इसके अनुसार तो देखिए कार की स्पीड देखा है तो 1 यूनिट बढ़ानी पड़ रही है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हाँ, मतलब ये है कि अगर उसी दूरी को 8 मिनट में तय करनी है तो कार की स्पीड वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए। हमारे अनुसार देखा है तो 1 यूनिट बढ़ानी चाहिए और 1 यूनिट किसी बराबर है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं यहीं पर हाथों हाथ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कारें ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। कह रहा है यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों एक कार ए है एक कार बी है। दोस्तों ए जो कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों एक कार ए है और एक कार बी है। दोस्तों जो ए कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कार बी जो है वो वास्तव में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब दोस्तों अगर दोनों कारें एक शहर से दूसरे शहर को जा रही हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हम कह सकते हैं कि भैया दोनों ने एक ही दूरी को वास्तव में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों के जो अनुपात होता है, चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। हम लोग तो यहाँ पर देखें तो चालों का अनुपात क्या करोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर चालों का अनुपात निकालने बैठता हूँ तो 15 चौके 60 नहीं, तो मैं देखिए अगर मैं यहाँ पर चालों का अनुपात निकालने बैठता हूँ तो 4 से डिवाइड कर लीजिए तो ऊपर आएगा 1 मिनट होगी
12 पंजे 60, 12 72 96 92 108, 12 पंजे 60 और क्या आएगा कहोगे, देखिए 12 पंजे 60 हो रहा है, 12 में 108 हो रहा है, तो चालों का अनुपात देखा जाए तो 5:9 आ रहा है। चालों का अनुपात क्या आ रहा है कहोगे, देखिए चालों का अनुपात 5:9 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों समय का जो अनुपात होगा 9:5 होगा, कहोगे हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 60 किलोमीटर दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, और एक ही दूरी को जब दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। चालों का अनुपात देखा जाए तो 5:9 है, 5:9 है, तो ऐसी स्थिति में समय का जो अनुपात होगा 9:5। हाँ तो हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जब 60 किलोमीटर प्रति, इसका मतलब यही है कि कार ए जो है 60 किलोमीटर, इसका मतलब दोस्तों यही है कि ये कार जो है शहर एक शहर ए से शहर बी पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कार ए जो है एक शहर से बी शहर जाने में कुल मिलाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहली कार को शहर ए से शहर बी जाने में कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लग रहा था। 9 घंटे का समय लग रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी कार को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लग रहा था। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो पहली कार को कुल मिलाकर 9 घंटे का, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पहली कार को कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लग रहा था एक शहर से दूसरे शहर को जाने में, हो गया। इसी प्रकार अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो दूसरी कार को कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लग रहा है एक शहर से दूसरे शहर को जाने में। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं आप, दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि बी दूसरी जो कार है उससे कुल मिलाकर पहली कार के मुकाबले 4 घंटे कम लग रहे हैं, 4 घंटे कम लग रहे हैं। हाँ तो हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 घंटे कम लगेंगे, मतलब 4 यूनिट बराबर 2 घंटे, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगा, 1 यूनिट देखा है तो 2 घंटे के बराबर होगा। हाँ तो हाँ। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। हाँ तो हाँ, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दूसरी जो कार थी बी, उसे एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल कितना समय लग रहा था, तो 5 घंटे का, 5 यूनिट का समय लग रहा था। हाँ तो 1 यूनिट जो है 1/2 घंटे को रिप्रेजेंट करती है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, वो 5/2 घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/2 घंटे, मतलब देखा जाए तो दूसरी जो कार बी थी उसे एक शहर से दूसरे शहर जाने में कुल मिलाकर 5/2 घंटे का समय लगा। हाँ ऐसा नहीं है, आप पहली कार से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली कार से भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में दूसरी कार जो बी है उसे 5/2 घंटे का समय लगता है। हाँ दोस्तों दूसरी कार जो है एक शहर से दूसरे शहर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और 5/2 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जा रही है, को यहाँ अगर तो दूसरी कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और 5/2 घंटे में दूसरे शहर पहुंच जा रही है, तो 5/2 घंटे में उसने कुल मिलाकर कितना दूरी तय किया होगा, तो वो देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार जा रही है, मतलब 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रही है, तो 5/2 घंटे में उसने कुल मिलाकर कितना दूरी तय किया होगा। हाँ तो इससे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 2 पंचे 10, 5 24, 2 पंचे 10, 1 मिनट, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 आया। इसे भी सोल्व करता हूँ तो 5 24, 5 बच्चे 25, 27। मतलब देखा तो 5/2 घंटे में उसने 270 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर दोस्तों का 270 किलोमीटर की दूरी तय की है, 270 किलोमीटर की दूरी तय की है 5/2 घंटे में दूसरी कार बी ने, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो वास्तव में 270 किलोमीटर है। हाँ तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आगे की चीजें हम कल करेंगे यहीं से, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।